साधना के क्षेत्र में बहुत सारे साधक अप्सराओं की साधना करते हैं, अप्सराओं को सिद्ध करते हैं। रूप सौंदर्य की रानी देवलोक की अप्सराएं जब साधक की साधना से प्रसन्न हो जाती है और उनके पास आकर के उन्हें वरदान दे देती है, तब कहा जाता है कि साधक को इस जीवन में फिर प्रेम की, भोग की और सुख समृद्धि की फिर कोई कमी नहीं रहती। यहाँ तक भी कहा जाता है कि अप्सराओं को कुछ साधक प्रेमिका के रूप में, कुछ साधक पत्नी के रूप में भी सिद्ध कर लेते हैं और उसके बाद वो अप्सरा प्रेमिका या पत्नी की पूरी भूमिका उस साधक के जीवन में निभाती है। कभी कभी कुछ साधक अप्सरा को अपनी माता और बहन के रूप में सिद्ध करते हैं, जो कि बहुत सही बताया जाता है, लेकिन अक्सर उनके रूप और सौंदर्य को देखने के बाद में साधक फिर प्रेमिका या पत्नी के रूप में ही उन्हें सिद्ध करते हैं, जिसके कुछ दुष्परिणाम भी होते हैं। बताया जाता है कि फिर साधक शादी नहीं कर सकता, फिर उसी अप्सरा के साथ ही उसे पूरा जीवन रहना पड़ता है, यद्यपि वो अप्सरा उसे सब तरह के सुख प्रदान करती है। ये हमने बहुत सारी घटनाएं साधकों के अनुभव में सुना है और कहीं कहीं पढ़ा भी है। लेकिन आज एक दैनिक पत्र में एक आर्टिकल आया है राजस्थान के अरना झरना का, और उस आर्टिकल के साथ एक बहुत बड़ी टेक लाइन है कि जहां स्वर्ग से मेनका अप्सरा नहाने आती थी। मतलब राजस्थान का अरना झरना एक स्थल बताया जाता है कि जहां पर अरावली की पहाड़ियों की श्रृंखलाएं हैं, और ये राजस्थान का जोधपुर और जैसलमेर के बीच का मार्ग है। यहाँ पर अरना झरना एक स्थान है और इस स्थान में कुछ ऐसी कहानियां हैं जहां पर मेनका अप्सरा देवलोक से नहाने आती थी। और इस स्थान का महत्व सिर्फ इसलिए नहीं है कि यहाँ पर मेनका अप्सरा आती थी, इस स्थान का महत्व इसलिए भी है कि चैत्र माह की तृतीया के दिन जो भी स्त्री पुरुष इस अरना झरना में स्नान कर लेते हैं वे शारीरिक व्याधि से मुक्त हो जाते हैं। और जो घटनाएं हैं वो ये बताती है कि यहाँ पर शारीरिक व्याधि और सौंदर्य प्राप्ति का ये विशेष स्थान माना जा सकता है। तो चलिए उस आर्टिकल की तरफ चलते हैं और उसी की भाषा में मैं आपको वो पूरा विवरण बताता हूँ, जिस विवरण ने मुझे भी रोमांचित किया था। और निश्चित रूप से राजस्थान और राजस्थान के आसपास रहने वाले और घूमने वाले जो लोग हैं, या फिर आध्यात्मिक तीर्थ स्थलों की तरफ जो लोग जाकर के अपनी जानकारी लेते हैं, जिनका ये विशेष रुचि का केंद्र होता है, उन सब के लिए मेरी आज की प्रस्तुति, मेरा आज का वीडियो निश्चित रूप से रोमांचक भी होगा और ज्ञानवर्धक भी होगा। मारवाड़ की शौर्यमय धरती जहां एक और वीरों के इतिहास से अटी पड़ी है, वहीं यहाँ की सुरम्य अरावली पहाड़ियों के बीच कई ऐसे पौराणिक व धार्मिक स्थल भी हैं जो आज भी जन आस्था के केंद्र बिंदु बने हुए हैं। चलिए चलते हैं वहां पर जहां पर ये स्थित है आज के इस विवरण का केंद्र। पश्चिमी राजस्थान में अरना झरना भी एक ऐसा ही पौराणिक तीर्थ है जहां के पवित्र सरोवर में लाखों श्रद्धालु प्रति 3 वर्ष बाद भोगीशैल परिक्रमा के दौरान स्नान कर स्वयं को धन्य समझते हैं। सबसे बड़ी बात है 3 वर्ष बाद ये स्नान होता है।
जोधपुर जैसलमेर मार्ग के बीच उभरी अरावली पहाड़ियों के मध्य बसा ये भव्य तीर्थ अत्यंत चर्चित है। अरनाथ झरना का महात्म्य एक जनश्रुति से पौराणिक प्रसंगों में आज भी जुड़ा हुआ है। इस तीर्थ में चैत्र माह की तृतीया के दिन जो भी स्त्री पुरुष स्नान कर लेते हैं वे कष्ट मुक्त हो जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि यहाँ कभी गंगा प्रकट हुई थी, जो कालांतर में भोग नदी के नाम से जानी जाने लगी। इस नदी में एक बार एक हिरणी व्याघ्र से घबराकर अरना जी के पवित्र जल में कूद गई थी, जो बाद में मेनका अप्सरा के रूप में प्रकट हुई। अब देखिए, मेनका अप्सरा का प्रकटीकरण भी यहाँ से है। अपने पूर्व जन्म में हिरणी रूप व तीर्थ के प्रभाव से बनी मेनका स्वयं के स्वरूप को याद कर समय समय पर इस तीर्थ पर आकर स्नान करती थी। एक बात याद रखिएगा, इस आर्टिकल में लिखा गया है इस तीर्थ पर आकर स्नान करती थी, यानी करती है, ये नहीं है। अगर कोई ये सोच ले कि मेनका अप्सरा जी से ही मिलने के लिए जाना है और कहीं मेरे वीडियो को सुन करके हड़बड़ी में निर्णय कर लें और फिर बाद में पता चले कि मेनका अप्सरा जी अब यहाँ पर नहीं आती, तो फिर वो मुझ पर भी गुस्सा करेंगे और इस आर्टिकल पर भी गुस्सा करेंगे। लेकिन वो सच्चाई आपको बता दूं कि लेखक ने बहुत सही रूप से पहले से स्पष्ट कर दिया है कि मेनका अप्सरा यहाँ पर स्नान करती थी, शिव की पूजा अर्चना करती थी। ये नहीं कहा है अभी भी करती है। लेकिन अगर आप में से किसी का ऐसा सौभाग्य हो, क्या पता कृपा हो जाए, वो एक अलग बात है। एक दिन यम नक्षत्र के दिन एक अवधूत, अब सुनिएगा इस झरने की जो विशिष्टता है अब इस घटना से सामने आएगी। एक दिन यम नक्षत्र के दिन एक अवधूत इस तीर्थ की ओर आ निकला। जब स्वर्गलोक से मेनका स्नान को आई और उसने जब अवधूत को देखा तो वह रूप से देवता कामदेव की भांति दिखाई दिया। अवधूत ने अप्सरा मेनका की सुंदरता पर आसक्त होकर उससे कई प्रश्न किए। यानी अवधूत और मेनका के बीच कुछ सवाल जवाब हुए, लेकिन मेनका अवधूत को देख करके बहुत ज़्यादा प्रभावित व उत्तेजित हो गई थी, काम वासना से भी उत्तेजित हो गई थी। और उसके बाद की घटना सुनिए। अप्सरा मेनका उस अवधूत की बातों को सुनकर इतनी रोमांचित हो उठी कि वह काम वासना से पीड़ित हो गई। लेकिन ब्रह्मचारी अवधूत ने मेनका की काम वासना को शांत करने से इनकार कर दिया। यानी अवधूत ने अपना ब्रह्मचर्य का जो नियम है उसको अप्सरा पर न्योछावर करने से मना कर दिया और मेनका ने उससे रुष्ट होकर तुरंत उसे श्राप दिया कि जा, तो अभी वृद्ध हो जा, तेरा अंग अंग शिथिल हो जाए, साथ ही नेत्र दृष्टि भी चली जाए। अब मेनका का यह श्राप है। जब मेनका की काम वासना को अवधूत जी ने शांत नहीं किया, यानी उन पर अपना ब्रह्मचर्य का नियम न्योछावर नहीं किया, तब अप्सरा गुस्से में आ गई और उसने अवधूत को श्रापित कर दिया। ये कहते ही अवधूत की दुर्दशा हो गई। यानी अप्सरा का श्राप, अप्सरा का वचन कितना पक्का होता है ये घटना बता रही है। और तभी तपस्वी ने भी क्रुद्ध होकर कमंडल से जल लेकर मेनका को श्राप दिया कि तू भी शीघ्र ही जर्जरित हो जा। तपस्वी के श्राप से देखते ही देखते मेनका जर्जरावस्था में तब्दील हो गई। यानी दोनों का रूप, सौंदर्य, दोनों के शरीर की आभा, दोनों की शरीर की तेजस्विता और जो एक शरीर का जो एक पराक्रम, शरीर की जो शक्ति होती है, दोनों के एक दूसरे के श्राप से खत्म हो गई। अब देखिए, लेकिन उसने, अब मेनका ने क्या किया,
जब मेनका की स्थिति जर्जर हो गई तो उसने शीघ्र ही अरना झरना के जलकुंड में स्नान कर पूर्ववत शरीर को प्राप्त कर लिया। अब अरना झरना के इस जलकुंड की महत्ता यहाँ से पता चली कि अवधूत के श्राप के बाद भी अप्सरा को अपना यौवन, अपना शरीर पूर्व की तरह मिल गया। और जब अवधूत ने ये देखा तो अवधूत ने भी जलकुंड में स्नान कर लिया और उनका भी श्राप जो है वो निकल गया, यानी उनको भी श्राप से मुक्ति मिल गई। तो ये अरना झरना के जलकुंड की विशिष्टता इस घटनाक्रम से ये समझी जा सकती है कि शराब से भी यहाँ पर मुक्ति मिल जाती है। और ये कहा जाता है कि हालांकि आलेख बहुत बड़ा है, अगर मैं इसे पूरा कहूँगा तो बहुत समय लग जाएगा, लेकिन मैं कुछ चीज़ें आपको बता देता हूँ कि अरना झरना की पहाड़ियों में ही अरुणासुर नामक दैत्य ने तपस्या की थी। यहाँ गिरि नामक महात्मा ने भी तप किया था। यहाँ की पहाड़ियों में ऊपर की ओर एक सपाट पहाड़ी है जिस पर मनुष्य के पांव के पंजों के निशान हैं, जिसे आमतौर पर भीम पद कहा जाता है। कहते हैं यहाँ कभी कदम व रुद्राक्ष के घने जंगल थे और पांडव वनवास के दौरान यहाँ से गुजरे थे। यहाँ के हरे भरे पेड़ व पानी को पाने के लालसा से वह यहाँ रुक गए थे, लेकिन इन्हें पहाड़ियों में दूर दूर तक जब पानी नहीं दिखाई दिया तो भीम ने पूरी ताकत से अपना दाहिना पांव चट्टान पर मारा तो पानी की धारा फूट पड़ी। उन्होंने पानी पीकर प्यास बुझाई। यहाँ की पहाड़ियों में बने शिवलिंग को देखकर पांडवों ने पूजा भी की तो महादेव ने इन्हें मनोवांछित वरदान देकर कौरवों के साथ जुआ खेलने से हुई दुर्दशा से मुक्त कर दिया। ये दूसरी विशिष्टता कि महादेव ने इन्हें मनोवांछित वरदान देकर कौरवों के साथ जुआ खेलने से हुई दुर्दशा से मुक्त कर दिया। कालांतर में अरना झरना के प्रति जब जनास्था बढ़ने लगी तो यहाँ के आसपास के ग्रामीणों ने यहाँ के पवित्र सरोवर के किनारे मंदिर का निर्माण करवा दिया। सरोवर की जगह व पास ही कुछ तपस्वियों की समाधियाँ भी बनी हुई है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है कि तपस्वियों की समाधियाँ भी है। इसका मतलब ये जमीन, ये भूमि तपस्वियों की कठोर साधना से, आराधना से ऊर्जित है। बाद में कुछ भक्तजनों ने शिवलिंग को मंदिर के भीतर प्रतिष्ठित करके मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कर दी। अब ये देखिए अरना झरना का मेला कब लगता है। अरना झरना में विशेष रूप से कार्तिक पूर्णिमा के दिन भारी मेला लगता है। दूर दराज से न केवल ग्रामीण श्रद्धालु बल्कि शहर के बासिंदे भी इस पवित्र जल सरोवर में स्नान करने आते हैं। राजस्थान में प्रतिवर्ष 3 साल बाद लगने वाली भोगी शेल परिक्रमा, ये भोगी शेल परिक्रमा में जाने वाले भक्तगण तो यहाँ आते ही हैं। पूर्णमासी व अमावस्या एकादशी के दिन भी लोग इस तीर्थ पर स्नान करने आते हैं। इसका मतलब ये है कि स्नान करने के लिए आप कभी भी आ सकते हैं और पूर्णमासी, अमावस्या, एकादशी के दिन यह महत्वपूर्ण है। लेकिन जो मेले की बात है वो प्रतिवर्ष 3 साल की अवधि के अंतराल में लगता है। तो व्यूअर्स, ये राजस्थान का प्रसंग है और जोधपुर और जैसलमेर के मार्ग के बीच में है अरना झरना। ये एक पवित्र, ये कहा जा सकता है कि पौराणिक तीर्थ है और जहाँ के पवित्र सरोवर में लाखों श्रद्धालु प्रति 3 वर्ष बाद भोगी शेल परिक्रमा के दौरान स्नान कर स्वयं को धन्य समझते हैं। तो ये विशेष जानकारी हमने एक दैनिक पत्र के आलेख में ली है और लेखक का नाम भी हम देना चाहेंगे। चेतन चौहान करके एक लेखक हैं, उनकी जानकारी के आधार पर इस आलेख की वाचना हमने करीब की है, उसमें से विशेष तथ्यों को आप तक पहुंचाया है। और
चूँकि यहाँ पर ये पहाड़ियों के बीच है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं प्रकृति का एक सुंदर और मनमोहक स्थान है। और दूसरी बात कि मेनका अप्सरा जहाँ पर आती थी और पांडवों का भी यहाँ से संबंध जुड़ा हुआ है, इसलिए मुझे लगा कि ये आपके लिए रोचक, रोमांचक, ज्ञानवर्धक, उपयोगी हो सकती है। कमेंट बॉक्स बना करके आप अपने विचारों से मुझे अवगत करवाइएगा, क्योंकि इस झरने का जो मैं एक निष्कर्ष निकाल चुका हूँ, जो कि इसमें लिखा हुआ है, उस आधार पर शरीर की आदि व्याधि या रूप सौंदर्य जो है उसके लिए इसकी विशिष्टता कुछ अधिक मैं कह सकता हूँ, क्योंकि श्रापित जो अवधूत जी, श्रापित मेनका भी इसमें स्नान कर जब अपने यथावत रूप सौंदर्य शरीर को प्राप्त कर लेते हैं, तो इसका मतलब है ये अरना झरना श्राप से मुक्त करने वाला झरना है, ऐसा लगता है। तो एक ऐसा झरना जो श्राप से मुक्त करता है, एक ऐसा झरना जहाँ कभी स्वर्ग की, देवलोक की मेनका अप्सरा स्नान करने आती थी। तो व्यूअर्स, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और विशेष रूप से जो साधक अप्सराओं की साधना करते हैं, अप्सराओं को सिद्ध और प्रत्यक्ष करना चाहते हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं ये बड़ा रोचक और रोमांचक अवश्य होगा। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, डिजिटल फर्स्ट न्यूज़ को, तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल बटन को भी दबा दीजिए। और आपसे एक गुजारिश है, आप हमारे डिजिटल फर्स्ट न्यूज़ को ज्वाइन भी कर सकते हैं। ज्वाइन बटन पर आकर के क्लिक कीजिए और 199 में उसे ज्वाइन कीजिए। बहुत बहुत आभार, नमस्कार।